जाए ना वीडियोग्राफी है। वीडियो चलता नो अब दूसरी छात्रा लाइन इनके बारे में हम चाहेंगे कि कुछ है मनोहर डीएसपी साहब का जो गाना कंप्लीशन और कवित्री भी है। बताइए, जो महिला अपने मायके से ससुराल गई तो वो अनपढ़ गई और वहां पर अपने पति के सहयोग से पढ़ करके ही साक्षर बनी। शिक्षित तो हो ही नहीं सकती है, साक्षर बनी, लेकिन यह उपाधि आज सरकार और महिला के कवित्री के दी जा रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है, सोचने वाली बात है, छोटी सी बात नहीं। फूले जी उस काम के लिए उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया, रोड पर आ गए। हमको और आपको चिंता अपनी पेट की होती, अपने कपड़े की होती, लेकिन उन्होंने अपनी पेट नहीं, सामने वाले के पेट को देखा, सामने वाले की चिंता किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम क्या कर दे कि हम रहे ना रहे, इसकी जो है मान सम्मान हमेशा बनी रहे। गांधी जी ने नहीं किया, और गांधी जी को करना होता तो उनकी किताब पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए। इसके लिए महात्मा के गांधी ने कहा कि फुले जी ने काम किया, उसका इस सारे कामों का विरोध किए हैं। ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन किए हैं महात्मा गांधी। सब साइमन कमीशन गो बैक क्यों करें? साइमन कमीशन किसके लिए था? किसके लिए आया था? उसमें क्या था साइमन कमीशन? आज हम लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी, और बढ़ा चढ़ा करके हम ही लोगों से आगे करा के उसको बैक कराए। आज भी बैक करा रहे हैं यूजीसी, आज भी बैक करा रहे हैं लोग, हम ही लोगों के आदमी से, हम ही लोगों के आदमी से। तो वो चतुर है लिया और जो संघर्ष किया, तमाम विपरीत परिस्थिति के अनुसार, आप जानते हैं, घर से निकाला जाना, कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, दो साड़ियाँ लेकर बैग में रखकर जाती थी। ऐसा जो संघर्ष किया दृढ़ संकल्प के साथ शिक्षा के लिए, क्योंकि उस समय समाज में बहुत पूरा छूट था। उस समय सामाजिक परिस्थिति थी, जात पात था, वंचित समाज के लिए, दलित समाज के लिए, कमजोर समाज के लिए, और खास करके नारी शिक्षा के लिए जो काम किया वह एक आदरणीय। और आप जान लीजिए कि इन्होंने जो संघर्ष किया है, इसको हमें याद करना, और उनके अधूरे सपने को, क्योंकि इनका एकमात्र कहना था समाज में अगर समानता आ सकती है, बराबरी आ सकती है, तो वह हथियार से शिक्षा। गांधी जी 1917 में यहाँ आए थे, चंपारण में, उनकी पत्नी भी आई, लेकिन उसके पहले इन्होंने पति पत्नी और प्लस फातिमा बेग जो मुस्लिम महिला थी, उनका भी सराहनीय कदम है। और हमें नमन, इनके बारे में जो भी कहा जाए, उस समय 1800 की बात है। इतना जिस समय हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड पूरा फैला हुआ था, जातिवाद पूरा फैला हुआ था, उस समय इन्होंने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। कैसे जातिवाद का विरोध किया? क्योंकि शूद्रों को कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता। उन्होंने अपने घर में कुआं खोदा, और घर में कुआं खोदवा के आज भी है खुले वाला कुआं को। हम लोग, आप देखे ना, हम लोग भी देखे हैं, उसमें आज भी वो कुआं है। और लोग उन लोग के लिए दरवाजा खोल दिया गया कि आप लोग इसी में से कुआं, वो लोग भी पीते थे और बाहर के लोग भी आके। इन्होंने सीधे बोला कि यदि यह
अंधविश्वास और पाखंड के लिए मुझे 7 जन्म नरक में जाना पड़े, तो इस अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने के लिए मैं लगी रहूँ। और ये अपने जब ज्योतिबा फुले 1890 में उनका परिनिर्माण हो गया, तो इन्होंने उनका बीड़ा आगे उठाया और उनके पुत्र यशवंत, जो कि गोद लिया हुआ बच्चा, उनको डॉक्टर बना के, और 1896 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्लेग आया था, उसमें ये लोग दोनों माँ बेटा मिल के लोगों की सेवा की, और उसी सेवा के क्रम में इनकी मृत्यु हो जो काम किया। आज ये जो मैं जाता हूँ मंचों पर, उस पर भैया कौन जाति की बच्ची, कौन जाति की महिला, आप हमको बतावें कि क्या 1848 में जब स्कूल खुला, ज्योतिबाई और सावित्रीबाई फुले के, ज्योतिबा फुले के प्रयास से, उसके पहले आपको पढ़ने का अधिकार था। किस स्कूल में आपके बाप दादा माई परदादा पढ़े थे, को सर्टिफिकेट बता दीजिए, दिखाइए दस्तावेज में कि हमारी दादी, अब दादा की नहीं बात कर, कि हमारी दादी इस स्कूल में पढ़ी थी। सबसे जानना कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था किसी समाज की महिला, चाहे फॉरवर्ड क्लास की महिला हो, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे तो महिलाओं को पढ़ने का प्रथम चरण शुरू होता है इनके माध्यम से, ज्योतिबा फुले के माध्यम से। और तब उसमें सब लोग आते हैं, जैसा कि मुझे लोगों से मैंने सुना है, बहुत लोग कहते हैं, किताबों में भी है कि इनके विद्यालय में केवल दलित और पिछले बच्चे नहीं थे, बाद में ब्राह्मण की बच्चियां भी आ गई, उनका शिक्षक सबसे पहले यशवंत राव किस जाति के थे? ब्राह्मण थे। उनकी माँ के साथ बलात्कार होता है काशीबाई के साथ, और वो जब महिला को बलात्कार करने के बाद कौन किया होगा? उसी के घर के लोग कोई किया, विधवा थी वो, कि विधवा नारी है, जवान है, चलो जो करना हो कर लो, किया, बच्चा रह गया, घर से निकाल दिया, और वो जा रही थी आत्महत्या करने। तो इन लोगों ने उस समय वैसे बच्चों को पालने के लिए एक संस्था खोली, एक घर खोला था कि वैसे बच्चों का पालन पोषण होगा जो बलात्कार की पीड़ा सहने वाली महिलाओं के गर्भ से लेंगे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जो नाजायज पहले अक्सर यही होता था। और आश्रम खोल दिया, एक के लिए नहीं, सबके लिए। उसी में वो काशीबाई का लड़का यशवंत पैदा होता है, और जब देखती है कि भाई इसका क्या होगा, खुद गोद में लेती, अपना पुत्र बनाती, अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाती और पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाती, खुद बना रहा है। ये दिन है। और आज जो लड़कियां जहाज उड़ा रही है ना, किसी जाति की, पुलिस में जा रही है, दरोगा हो रही है, इंस्पेक्टर हो रही है, कलेक्टर हो रही है, किसी जाति की। 1848 के बाद हक था पढ़ने का, किसी स्कूल में जाकर पढ़ने का प्रारंभ, इसलिए इनको भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है, प्रथम स्कूल खोलने वाला कहा जाता है लड़कियों के लिए। ऐसे इनके बारे में जितना कहा जाए, घंटों 2 घंटों। जो महान समाज सेविका कहें और अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो इन्होंने काम किया, और उनकी पुण्यतिथि पे आज जो कार्यक्रम रखे हैं, उस पर अगर हम लोग कुछ ना बोले और कुछ ना जाने, तो ये इनका मैंने किया हुआ काम समझेंगे कि अधूरा है। इन्होंने जो काम किया न केवल समाज सेविका और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ी, बल्कि ये एक अच्छी काव्यत्री थी, जिन्होंने अभी इन्होंने कहा कि एक काव्य फूले नाम का एक काव्य संग्रह भी इन्होंने प्रकाशित करवाया था, लिखा था। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय जहाँ औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, विशेषकर पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, उस समय इन्होंने ऐसा काम किया, तो निश्चय ही ये राष्ट्रमाता कहलाने के योग्य है। और इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ये है भी। आज
इनके कार्यों से और इन्होंने जो काम किया है उससे आज की महिलाओं को सीखने की जरूरत है। और आज समाज इनके बताए हुए रास्ते पे चले तो हमको लगता है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है, क्योंकि आज भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार से वंचित किया गया है। आज भी महिलाएं बहुत सारे माने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, आज प्रताड़ित किया जाता है और अंधविश्वास में आज भी वो पड़ी हुई है। अगर वो पड़ी है तो समझिए कि पुरुष भी पड़े हुए हैं। अगर वो हो जाए तो हमको लगता है कि समाज में आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ भी महिलाओं की कमी है, तो हम यही कहेंगे आज इनका जन्म 1831 में 3 जनवरी 1831 को हुआ था और आज इनकी पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। हम इनको सत नमन करते हैं और इनसे कुछ सीखने की हम आम लोगों को और सबको अपील करते हैं कि तुम कर्म मत कर तो कर्तव्य मत करो। तुमको जो देने वाला है यह देगा, शक्ति देने वाला है हनुमान देगा। यह बात समाज में व्याप्त था। नारियों को छोटे बच्चे में एकदम उनकी शादी हो जाती है। यहाँ तक कि इनका उम्र 9 बरस था और हमारे ज्योतिबा फूले का उम्र 14 बरस 13 साल। बोलिए 9 साल और 13 साल की यही अथी हो गया था। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की शादी भी वो 14 साल के शायद थे और उनकी पत्नी रमाबाई शायद 8 साल की थी। यह सभी समाज में पहले से चला आ रहा। सावित्रीबाई फुले ने जब विद्या अध्ययन करने की लालसा भी थी उनके मन में और उन्होंने अपने पति को कहे क्या था कि अगर नारी पढ़ेगी तो उसका पति ऐसा फैलाया गया था हमारे समाज में। नारी पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसका पति मर जाएगा। लेकिन इन लोगों ने इस मिथक को गलत साबित करके और पढ़ने की सोची। इनके पिता पर दबाव पड़ा, क्योंकि इनके पिता फूलों के किनके पिता ज्योतिबा फूले के, उनको फूलों का व्यापार था। उन पर दबाव पड़ा कि देखो भाई, और उनको कुछ जागीर मिली थी ऐसी से क्या कहते हैं जमींदार से। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझाइएगा वह धर्म के विरुद्ध क्या कार्य कर रहा है, तो शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है और वो पढ़ रहा है। बेटा को समझाया गया, बेटा को इस तरह समझाया गया कि या तो तुम पढ़ाई छोड़ो, अपनी पत्नी को का पढ़ाई छोड़वाओ, और या तुम कल गृह त्याग करो। इन्होंने भी गृह त्याग किया। हमको याद है कि हम कहीं पढ़े, जब जाती थी उनको खाना लेके इसी में बगीचे में, फुलवारी फूल के बगीचे में खाना लेके जाती थी, तो ज्योतिबा फूले उनको जमीन पर एक लकड़ी को पी करके क ख या ABCD लिख के समझाते थे। और इनके मन में भी उत्कंठा थी पढ़ने की, इसलिए और आखिर में इन लोगों ने गृह त्याग किया। और गृह त्याग किसके लिए किया? समाज के लिए ही। जैसा कि हमने पढ़ा है एक जगह कि जो पहला स्कूल खुला था महिलाओं का, उसमें जाति की बात नहीं थी। एनी वुमेन, माने कोई भी
औरत, कोई भी लड़की आ सकती है। पहला स्कूल में 11 लड़कियां आई, जिसमें 9 लड़कियां केवल ब्राह्मणों की थी। यह भी एक तो माता सावित्री बाई फुले ने केवल अपने पति के कंधे पे कंधा लिया, अपना भी कुछ योगदान दिया। उनके मृत्यु के पश्चात उन्होंने यह घर में रोना धोना करके ऐसी नहीं की, बल्कि उस अपने पति के चलाए हुए रास्ते को अपने को आगे बढ़ाएंगे। और राष्ट्र माता इसलिए कहा गया कि उन्होंने जो गंगा बह रही थी उसकी उल्टी धारा इन लोगों ने चलाई और महिलाओं को पढ़ने का इन लोगों ने पढ़ाने का किया और स्कूल खोले। उस उल्टी गंगा थी अपने ऊपर अपने कीचड़ मैला गोबर ऐसी करके भी इन्होंने सब सहा, गुस्सा नहीं की, लेकिन अपने इसी में आगे बढ़ते गए। इसलिए माता सावित्री बाई राष्ट्र माता है। इन्होंने समाज को एक दिशा दी। इसलिए जैसा कि हमारे पढ़ ही नहीं पाई, इस समय में भारत का साथ जब औरतों के द्वारा रोक लगाया गया था महिलाओं को शिक्षा पर, तो इन्होंने जो अलग जगाया, उन्होंने जो कार्य किया, दिक्कत करके रोड़ा पत्थर खा के गोबर से रोक रखे, और उन्होंने जो इस कठिन परिस्थिति में जो काम कर दिया, और अभी हम लोग इतनी अच्छी परिस्थिति, अच्छा वातावरण में हम लोग के पास में संविधान है, सारा चीज़ है, इसके एक चौथाई भाग में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये हम लोग की अपने आत्मबल की कमी है, और जब तक हम लोग का आत्मबल दूर नहीं होगा, हम लोग अपने आत्मबल को मजबूत नहीं करेंगे, अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को जब तक यह नहीं बताएंगे कि सच्चाई क्या है, समाज में सवर्णों का जो राज चल रहा है,